Hello, friends and students. So, this is chapter 2, and this is part 2 of chapter 2. In part 1, we learn about many security threats. Okay, and in this part, we will learn in detail about virus, Trojan horse, worms, spams, and virus preventions. So, let's start today's video. पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे मेजर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, जैसे वायरस के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे जो मेजर थ्रेट्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वायरस से स्टार्ट करते हैं, उसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि वायरस क्या होते हैं। ओके, सो ए कंप्यूटर वायरस इज ए मॉलिशियस पीस ऑफ कोड। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा मॉलिशियस मतलब हार्मफुल कोड होता है दैट इज डिजाइन टू इन्फेक्ट योर कंप्यूटर, जिसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दे। वायरसेस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। जो वायरसेस होते हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फैल सकते हैं। मतलब एक कंप्यूटर में है तो अगर दूसरा कंप्यूटर उससे कनेक्ट होगा, ऐसे नहीं कि उड़ के चला जाएगा वो अपने आप हवा में, किसी तरीके से कनेक्ट होगा। हाँ, वायरलेस में भी जा सकता है अगर वो नेटवर्क बना हुआ उन दोनों के बीच। ओके, आपने वायरलेस नेटवर्क बना रखा है दो कंप्यूटर के बीच तो हवा में से ऐसे जा सकता है। ऐसे नहीं दो कंप्यूटर पास पास रखे हैं, कोई नेटवर्क भी नहीं बना रखा, ना आप वाईफाई यूज कर रहे हैं ना ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो भी वो हवा में से उड़ के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हो ना, तो वो भी एक वायरस होता है, बट वो ह्यूमन बींग्स का होता है। जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो ऐसे नहीं जाते, जैसे कोरोना वायरस तो आपने सुना होगा आसपास छूने से सिर्फ चला जाता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर वायरस वैसे नहीं होते। कंप्यूटर वायरसेस तभी ट्रांसफर होते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब वो कंप्यूटर किसी तरीके से कनेक्ट हो, चाहे वायरलेस मीडियम के थ्रू चाहे वायर्ड मीडियम के थ्रू। ओके, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि एक कंप्यूटर में से निकला हवा में अपने आप और वो उड़ के दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच गया। So virus can spread from one computer to another computer even if they are not connected through same network. हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो सेम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है तब भी जा सकता है। मतलब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं है तो फिर कैसे जाएगा, तो पेन ड्राइव के थ्रू या और कोई डीवीडी सीडी के थ्रू जा सकता है। जैसे एक कंप्यूटर में डाली फिर आप उसी चीज़ को निकाल के दूसरे कंप्यूटर में इंसर्ट करें तो जा सकता है। सम वायरसेस कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब अपने आप की और कॉपीज बना सकते हैं एंड कोज अ बिगर प्रॉब्लम। और ऐसे जो वायरस होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अपनी वायर कॉपी जो है वो बनाते चले जाते हैं। ठीक है, वाइल सम वायरसेस आर डिजाइंड एज प्रैंक। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो प्रैंक के रूप में मतलब मजाक करने के लिए बनाए जाते हैं। अदर पोज अ बिग सिक्योरिटी कंसर्न। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा सिक्योरिटी इश्यू आपके सामने क्रिएट कर देते हैं, मतलब बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। ठीक है, प्रैंक्स किसको बोलते हैं, जैसे मजाक करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जैसे कंप्यूटर में डाल दिया या पेन ड्राइव में आपके डाल दिया जाए। ठीक है, तो और आप उस पर डबल क्लिक करो, मतलब उस प्रोग्राम को रन करो यूजफुल समझ के, तो वो प्रोग्राम रन हो जाए। बट वो जब स्क्रीन पे रन हो ना तो ऐसे दिखाने लग जाए वी आर गोइंग टू डिलीट योर ऑल फाइल्स, और फिर उसमें कुछ आइकन्स आने लगे ऐसे जगह जगह पर। ठीक है, वो डिलीट होते हुए दिखे, अच्छा ये डिलीट हो गया ये डिलीट हो गया। ठीक है, बट रियल में नहीं होता, बस वो ऐसे स्क्रीन पर एक जैसे वीडियो की तरह चल जाते हैं, वो आपको ऐसे दिखाते हैं। तो उस वक्त बंदे को लगता है अरे ये क्या, मेरी ये फाइल भी उड़ गई, ये भी उड़ गई, ये भी उड़ गई। तो वो क्या होता है, वो प्रैंक्स भी होते हैं। रियल भी हो सकता है कि उड़ाए। ठीक है, और कुछ प्रैंक्स भी ऐसे तो बच एकदम से उसको लगा मैं क्या करूँ ये मेरी तो सारी फाइल्स उड़ने लगी हैं। ओके, सो उनको प्रैंक्स बोलते हैं। तो प्रैंक्स भी हो सकते हैं। नाउ वायरस कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री मेन कैटेगरीज। अब जो ये वायरस है इनको भी हम आगे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे थ्री लिखा है बट फोर टाइप्स दे रखे हैं। एक्चुअली जो कैटेगरीज है बहुत सारी होते हैं वायरसेस की। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पे लिखा तीन मेन कैटेगरी, बट इन्होंने खुद दी फोर कैटेगरीज हैं, तो आप फोर कैटेगरीज मान के चलो। फर्स्ट इज मैक्रोवायरस। मैक्रोवायरस कौन से होते हैं, ऐसे वायरस विच इन्फेक्ट्स डेटा फाइल। जो वायरस किसी डेटा फाइल, आपकी कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है पहले से, उस फाइल को इन्फेक्ट कर दे, मतलब उसको करप्ट कर दे, उसका डेटा उड़ा दें या फाइल को ही डिलीट कर दें, तो वो कौन से वायरस होते हैं, मैक्रोवायरस। फाइल इन्फेक्टर विच
अटैचेज इटसेल्फ टू प्रोग्राम फाइल्स। फाइल इन्फेक्टर कौन से वायरस होते हैं? जो अपने आप को उस फाइल के साथ अटैच कर लेते हैं, और जब आप उस फाइल को रन करते हो तो फिर वो वायरस भी रन हो जाता है, और उस वायरस के अंदर जो भी कोडिंग की गई होती है उसने क्या काम करना है, तो जब आप उस फाइल को ओपन करोगे वो वायरस भी अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके, वो तो डिपेंड करता है कि वो वायरस को किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, बट ये होते क्या, ये अपने आप को किसी दूसरी फाइल के साथ अटैच कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस कौन से होते हैं? एक्चुअली बूट किसको बोलते हैं? जब आप शुरू में कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, तो उस प्रोसेस को बूट बोलते हैं, यानी कंप्यूटर बूट हो रहा है मतलब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और उस वक्त होता क्या है, जो बूट सेक्टर होता है, बूट सेक्टर कंप्यूटर के अंदर ना एक ऐसी जो हार्ड डिस्क है, वहाँ पर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो यानी जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं। ओके, तो ये जो वायरस होता है ये अपने आप को उसी लोकेशन पर सेव कर देते हैं। ठीक है, मतलब अपनी जो कॉपी है वहीं पर बना लेते हैं जहाँ पे बूट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो जैसे ही आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, अब ये वायरस भी वहीं पर है, तो ये भी स्टार्ट हो जाते हैं कंप्यूटर का स्टार्ट करते ही। ओके, तो बूट सेक्टर वायरस विच इंस्टॉल इटसेल्फ ऑन बिगिनिंग ट्रैक्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। जहाँ से आपकी हार्ड डिस्क इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये अपने आप को इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब अपनी एक कॉपी वहां पर बना लेते हैं। ठीक है, तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो जैसे ही जो शुरुआती इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब्स क्या होता है? ये भी एक वायरस की टाइप है, वर्क्स इन स्पेसिफिक कंडीशन। ये ऐसे वायरस होते हैं जो केवल तब रन करते हैं जब कोई स्पेशल कंडीशन होती है, सच है जैसे क्लिकिंग ऑन वेब ब्राउजर। जैसे हो सकता है कोई वायरस ऐसा बना दिया जाए कि जैसे ही आप वेब ब्राउजर पे क्लिक करो तो वो वायरस भी रन हो जाएगा, या ओपनिंग ए पर्टिकुलर फाइल, या कि जब आप एक कोई खास फाइल है उसको जब ओपन करोगे तो वो वायरस रन हो जाएगा। ठीक है, या देन डिलीट द फाइल परमानेंटली, या अगर आप किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने की कोशिश करो तो वो वायरस से रन हो जाएगा। तो मतलब ये जो रन करेगा वो किसी कंडीशन पर डिपेंड करेगा, और वो कंडीशन क्या होगी, वो जब उस वायरस को बनाया जाता है तभी डिसाइड की जाती है। उसका जो बनाने वाला होता है प्रोग्रामर, वो ही डिसाइड करता है कि भाई ये कंडीशन आते ही ये वाला जो वायरस है वो रन हो जाएगा। तो ऐसे जो वायरसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम लॉजिक बॉम्ब्स बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के वायरस एक्चुअली इनकी कैटेगरीज और भी बहुत ज़्यादा है, बट जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ मेन जो है वायरस ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। ओके, सो हियर समथिंग इज रिटन, डिड यू नो, कि आपको पहले पता था द मोस्ट कॉमन वे इन विच वायरसेस स्प्रेड इज बाय ईमेल अटैचमेंट। एक्चुअली जो आपने सुना होगा ना कंप्यूटर में वायरस वगैरह आ गए, तो सबसे ज़्यादा जो वायरसेस फैलते हैं वो ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू फैलते हैं। जो ईमेल्स भेजे जाते हैं उनके साथ कई जो लोग होते हैं वो अपना जो वायरस होता है, मतलब वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, प्रोग्राम होता है, तो वो उस ईमेल में ही अटैच कर देते हैं एक फाइल को, क्योंकि एक्चुअली ईमेल के अंदर एक फैसिलिटी होती है आप किसी भी फाइल को उसके साथ अटैच कर सकते हो, तो वो अपने सॉफ्टवेयर को उसके साथ अटैच कर देते हैं। और जब उस मेल को फिर किसी के पास भेजा जाता है, वो बंदा जब उस मेल को ओपन करता है और उस अटैचमेंट पर क्लिक करता है तो वो वायरस उनके कंप्यूटर में आ जाता है। ओके, दस इट इज एडवाइज टू ओनली डाउनलोड ट्रस्टेड अटैचमेंट। इसलिए आपको ये एडवाइस दी जाती है हमेशा कि केवल ट्रस्टेड अटैचमेंट, मतलब जो ऐसी ईमेल है जो आपके ट्रस्टेड बंदे से आई है, किसी पर्सन की तरफ से आई है, उसी को आप ओपन करें, उसमें जो अटैचमेंट है उसी को ओपन करें। ऐसे ही नहीं कि कोई भी ईमेल आई है उसमें कुछ भी लिखा हुआ, आप बंदे को जानते नहीं हो, ठीक है, ऐसे उस पर ट्रस्ट करके उस अटैचमेंट को ओपन ना करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। अब जो कंप्यूटर वायरस होते हैं उनके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि वो जो वायरस होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट, एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। सबसे पहले तो वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब अपनी कॉपीज बना सकते हैं। रिक्वायर होस्ट प्रोग्राम एज ए कैरियर। और जो वायरसेस होते हैं एक्चुअली उनको कोई प्रोग्राम चाहिए होता है रन करने के लिए। मतलब जो वायरसेस होते हैं ना मोस्टली ऐसे होता है कि जब तक हम उन पर डबल क्लिक नहीं करते या किसी दूसरी फाइल को रन नहीं करते तो वो रन नहीं होते, अपने आप रन नहीं होते। मतलब कि बस कोई भी वायरस है वो अपने आप चलना स्टार्ट हो गया। तो शुरुआत में कोई ना कोई कंडीशन होती है जो, ठीक है, या तो हम उसी वायरस पे डबल क्लिक करके उसको रन कर दें, या किसी फाइल को रन करें, या कोई और ऐसा एक्शन परफॉर्म करें जिससे वो रन हो।
नेक्स्ट इज एक्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल एक्शन। तो ये हमेशा जो ये भी दोनों पॉइंट कनेक्ट है कुछ हद तक, कि जब तक आप कोई एक्सटर्नल एक्शन नहीं करते तब तक ये एक्टिवेट नहीं होते। मान लो कॉपी आ भी गई है आपके कंप्यूटर में, बट वो रन नहीं होगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल एक्शन ना परफॉर्म करें। नाउ नेक्स्ट इज हाउ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड। अब ये जो वायरसेस है कैसे फैलते हैं। कंप्यूटर वायरस यूजुअली स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज। जो ये होता है इन तरीकों से फैलते हैं। फ्रॉम रिमूवेबल मीडिया, या तो कोई रिमूवेबल मीडिया जैसे कि इंटरनेट डाउनलोड्स एंड ईमेल अटैचमेंट। रिमूवेबल मीडिया बोलते हैं जैसे पेन ड्राइव है, ओके, या सीडी या डीवीडी होती है, मतलब जिसको ऐसे स्टोरेज डिवाइस जिसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो और फिर उसे हटा के किसी दूसरी चीज में कनेक्ट कर पाओ, उनको क्या बोलते हैं, रिमूवेबल मीडिया। तो उनसे फैल सकता है। जैसे आपने एक कंप्यूटर में कनेक्ट किया, चाहे पेन ड्राइव हो, ठीक है, चाहे मेमोरी कार्ड है, कोई मेमोरी कार्ड भी हो सकता है, हम कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो उसी मेमोरी कार्ड को जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लगाएंगे तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस भी जा सकता है उसके साथ, ओके। ये वायरस कैन मूव फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। एक फाइल से दूसरे फाइल में भी जा सकता है, यानी एक ही कंप्यूटर के में जैसे एक फाइल में वायरस आ गया तो वो उस फाइल से फिर वो दूसरी फाइल में भी जा सकता है। ऑन द कंप्यूटर वेन एवर इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड। और जब भी आप उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हो जिस फाइल में वायरस है, फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी टू सम फाइल ऑन स्टोरेज डिस्क और थ्रू पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, तो तब भी जा सकता है। या फिर कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ ऐसी फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है, जो जिनको जब आप ट्रांसफर करो किसी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस से, मतलब एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस का मतलब भी वही हो गया, जैसे पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क जिनको रिमूवेबल मीडिया हम बोल रहे थे, वही होते हैं पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। तो उनके तो जब जैसे आप फाइल डालते हो तो उस फाइल के साथ ही वो वायरस भी जा सकता है। ऑन ईमेल्स एज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो ईमेल्स हैं उनके साथ भी जा सकता है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के रूप में। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कौन सी किसको बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं को ही एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसी फाइल जो रन हो सके, तो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वही रन हो सकते हैं। एंड ओवर ए नेटवर्क कनेक्शन, या फिर किसी नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू भी फैल सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स बताए हैं, इन कई तरीकों से जो वायरस है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैल सकता है। डैमेजेस कोज्ड बाय द वायरस। वायरस जो है किस किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो वायरसेस कैन क्रिएट बैड सेक्टर ऑन द डिस्क। जो वायरस हैं वो स्टोरेज जो डिस्क होती है हमारी उसमें कुछ बैड सेक्टर्स, मतलब कुछ जो जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उन सेक्टर्स को खराब कर सकते हैं। डिस्ट्रॉइंग पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। किसी प्रोग्राम की फाइल का कोई पार्ट खराब कर सकते हैं। एक्चुअली मतलब ये डेटा को करप्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी फाइल में जो डेटा सेव होता है जहाँ भी हार्ड डिस्क के अंदर, तो कुछ डेटा को बीच में से कुछ डेटा को क्या कर देंगे, करप्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, वायरस कैन, इसी को बोलते हैं बैड सेक्टर्स क्रिएट करना। मतलब उस फाइल में कुछ जो एरिया, जैसे मान लो ये हार्ड डिस्क है, मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ। तो जैसे मान लो ये आपकी हार्ड डिस्क है, अब इसके अंदर यहाँ पर ऐसे डेटा सेव है पहले से, ठीक है। तो कुछ एक एरिया जैसे यहाँ का जो डेटा है, ये इतना डेटा इन्होंने मान लो चेंज कर दिया, ओके। तो ये चेंज कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बैड सेक्टर बन गया। तो इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे इतना डेटा, फिर आगे का और डेटा, फिर और डेटा, फिर और डेटा, फिर और डेटा, इनको जो ये फाइल्स में जो डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, उनको हम सेक्टर्स बोलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को। तो ये बैड सेक्टर्स मतलब बीच में कुछ खराब डेटा क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। नाउ वायरसेस कैन, सॉरी वेयर वर वी, ओके। सो सेकंड पॉइंट वी वर डूइंग, डेटा राइट एंड रीड स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क गेट डिक्रीज्ड। और क्या कर सकते हैं, ये जो हार्ड डिस्क की जो स्पीड है डेटा को राइट करने की या रीड करने की, उस हार्ड डिस्क में से उसको कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसको ज़्यादा तो नहीं कर सकते, कम ही करते हैं, ठीक है। सेम्स फाइल्स आर डुप्लीकेटेड, क्योंकि क्यों कम कर देता है, क्योंकि ये डुप्लीकेट्स फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो अब ज़्यादा फाइल्स जैसे जैसे बनती जाएंगी तो कंप्यूटर को किसी एक पर्टिकुलर फाइल को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Some viruses can cause application to crash or not response। कुछ वायरस ऐसे भी है जो किसी सॉफ्टवेयर को
क्रैश कर सकते हैं, मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। ठीक है, और वो उसके बाद क्या है, वो काम नहीं करेगा, इट विल नॉट रेस्पॉन्ड, वो जो सॉफ्टवेयर है जिसको वो करप्ट कर देंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, वो किसी भी सॉफ्टवेयर को खराब कर दे, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को भी कर सकते हैं वो, ठीक है, जो आपके काम का हो। वायरस कैन डिस्ट्रॉय एंड अल्टर फाइल डेटा, ये आपके किसी फाइल डेटा के डेटा को अल्टर मतलब चेंज भी कर सकते हैं। एंड कोज द सिस्टम टू लूज डेटा इंटीग्रिटी, और इससे जो आपके सिस्टम में जो डेटा इंटीग्रिटी है वो खत्म हो जाती है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है जो आपका डेटा है पर्टिकुलर, जो डेटा जहां होना चाहिए वो वहीं रहे। ओके, तो इस चीज को ये चेंज कर सकते हैं। वायरस कैन डिस्ट्रॉय फैट और फाइल एलोकेशन टेबल। एक्चुअली क्या होता है, जब हम हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर किया जाता है, जो हार्ड डिस्क होती है, तो उसमें कोई फाइल सिस्टम होता है। एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, मेथड्स बनाए गए हैं कि जो डेटा को सेव कैसे किया जाएगा। तो उनमें से एक मेथड का नाम होता है फैट। ओके, फाइल एलोकेशन टेबल शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ये फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये एक मेथड है, मतलब जिसमें फाइल को कहाँ कहाँ स्टोर किया गया है वो सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में स्टोर की जाती है, उसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल यानी फैट। ओके, तो वायरस है वो इस टेबल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद मतलब फाइल तो आपकी सेव है वहां पर, बट वो इंफॉर्मेशन ही डिलीट कर दी कि कौन सी फाइल कहाँ सेव है। तो क्या होगा उसके बाद, तो पूरा जो सिस्टम है वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा, उसे पता ही नहीं कि कौन सी फाइल कहाँ सेव है। ठीक है, तो इसको करने से भी ये पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सिस्टम्स ऑफ वायरस अटैक, सॉरी सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई वायरस का अटैक हुआ है हमारे कंप्यूटर के ऊपर। मतलब मान लो कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो आपको पता कैसे लगेगा। जैसे सिम्टम्स का मतलब है लक्षण। ठीक है, मतलब वो कौन सी चीज़ें जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में तो भाई कोई वायरस आ गया। जैसे आपको फीवर है, आपको फीवर का कैसे पता लगता है कि फीवर हो गया है। ठीक है, तो कई सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे या तो आपको ठंड लगनी शुरू हो जाए, तो नॉर्मली होता है जब फीवर होता है ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा ठंड लगने लग जाए तो हम चेक करके देखते हैं टेम्परेचर वगैरह उसका कि भाई फीवर तो नहीं हो गया है। ठीक है, या फिर किसी का जैसे हाथ वगैरह टच करे ज़्यादा गर्म लगता हो कोई। ठीक है, तो जैसे सर वगैरह हेड जो है या फोर हेड है, तो हम उसको टच करके देखते हैं कि ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा, तो उससे भी हो सकता है कि फीवर। तो ऐसे ही वायरस का हमें कैसे पता लगेगा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया है। तो कुछ लक्षण है, सिम्टम्स हैं, अगर वो सिम्टम्स हमको दिखने लगे हमारे कंप्यूटर में, इसका मतलब कोई वायरस शायद आ चुका है हमारे कंप्यूटर में। ओके, सो वो सिम्टम्स कौन से हैं। द कंप्यूटर विल ऑपरेट स्लोअर, जो कंप्यूटर है वो स्लो काम करेगा। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर सिस्टम माइट हैंग, जो हमारा कंप्यूटर है वो बीच में हैंग भी कर सकता है, मतलब अटक जाए कहीं पर, चलता चलता थोड़ी देर अटक गया, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, काफ़ी काफ़ी देर तक, दो दो तीन तीन पाँच पाँच मिनट तक कुछ काम ही ना करे। ओके, कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली, चलता चलता कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट हो जाए दोबारा। ओके, तो इसका मतलब शायद कोई वायरस आ चुका है। कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट रेस्पॉन्ड टू यूजर इंस्ट्रक्शन, आप कोई काम करो यानी कोई फाइल को ओपन किया, डबल क्लिक किया, बट कोई फाइल ओपन हो ही नहीं रही, मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को वो आगे काम ही नहीं कर रहा। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहे हैं, स्टार्ट मेन्यू अपीयर ही नहीं हो रहा। तो यानी जब आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो रेस्पॉन्ड ना करे कंप्यूटर। ठीक है, उसका कोई रेस्पॉन्स ही ना दे आपके इंस्ट्रक्शन का। एप्लीकेशन विल नॉट वर्क एंड गेट स्टोर्ड प्रॉपरली, जब आपकी कोई एप्लीकेशन है वो काम करना बंद कर दे। ओके, जैसे आपका सपोज करो आप एम एस वर्ड यूज़ करते हो, पहले तो चल रहा था बट अचानक से एम एस वर्ड चलना बंद कर दे, इसका मतलब क्या है, हो सकता है शायद कोई वायरस आ गया हो जिसने एम एस वर्ड को करप्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स आर डिफरेंट और अमेजिंग। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यानी किसी प्रोग्राम से जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते थे, जब आप कोई प्रोग्राम चलाते थे तो पहले क्या था भाई, यहाँ क्लिक करने से ये काम होता है, यहाँ से ये काम होता है, तो आपको पता था ना इससे ये काम होता है, बट वो प्रोग्राम वो काम करने बंद कर दे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। भाई ये आप सोच रहे थे हाँ इस प्रोग्राम से ये होगा, बट वो काम ना करे, कुछ और करने लग जाए, तो इसका मतलब भी क्या हो सकता है कि शायद कोई वायरस आ गया है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स।
तो ट्रोजन हॉर्स हमने पढ़ा था ना, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो लगते तो यूजफुल है बट वो यूजफुल नहीं होते, जब इंस्टॉल हो जाते हैं तो पता लगता है बाद में वो अपनी मतलब फाइल्स वगैरह करप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो एक ट्रोजन हॉर्स इज ए मॉलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम। ये ऐसे मॉलिशियस प्रोग्राम होते हैं दैट इज यूज टू हैक इनटू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करते हैं बाय मिसलीडिंग द एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब जिस जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसको मिसलीड करके, मतलब उसे ये एहसास कराकर कि हम तो कोई यूजफुल सॉफ्टवेयर है, ऑफ इट्स ट्रू कंटेंट। ठीक है, मतलब वो जो उनका अंदर जो रियल में उनके कंटेंट है वो नहीं दिखाते, बल्कि उनको कुछ और दिखाते हैं कि हम तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसका नाम कुछ ऐसा रख दिया जाए कि फ्री मैसेज सेंडिंग, आप कितने भी फ्री मैसेज भेज सकते हो विदाउट इंटरनेट इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर नाम रख दिया, उसको यूजफुल समझ के डाउनलोड कर लेंगे और वो निकलेगा क्या, जब उसको रन कर किया जाएगा कंप्यूटर में तो वो इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा फाइल्स को और कंप्यूटर्स को। इट इज़ मोस्टली ए हिडन पीस ऑफ कोड। ये जो कोड होता है इसका काफ़ी हिडन होता है, मतलब हमें पता नहीं लगता पहले से। इंसर्टेड इन ए गेम और स्प्रेडशीट दैट सीम सेफ टू रन बट हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसको देखने से तो हमें यही लगता है कि या तो कोई यूजफुल गेम है, ठीक है, स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट जो एक्सेल आप चलाते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, तो आपको कोई यूजफुल चीज़ लगेगी बट जब आप उसको रन करोगे तो वो रन करने की बजाय कोई ऐसी काम करना शुरू कर देगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ए ट्रोजन डज नॉट रिक्वायर ए कैरियर प्रोग्राम टू रन। अब ट्रोजन हॉर्स को कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं चाहिए होता रन करने के लिए, कि भाई जब वो दूसरा प्रोग्राम रन होगा तो ये रन कर पाएगा। जैसे वायरस के बारे में हमने पढ़ा था ना कि वो नॉर्मली ऐसा होता है, वो अपने आप को किसी दूसरी फाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, जब उस फाइल को आप ओपन करते हो तो वो रन होते हैं। लेकिन ट्रोजन हॉर्स को ऐसे किसी दूसरे प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती रन होने के लिए। फॉर इंस्टेंस इन ऑनलाइन फॉर्म और इंटरनेट डाउनलोड कैन बी ए ट्रोजन हॉर्स। तो जैसे आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड किया है इंटरनेट से, या इंटरनेट से कोई और चीज़ डाउनलोड की है, तो वो क्या हो सकती है, वो डायरेक्टली ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं। वायरस तो ऐसे कि आपने कोई फाइल जो है वो डाउनलोड की और वो काम की भी है, वो काम करे भी आप जब यूज करो, बट उसके साथ ही क्या आ गया, वायरस भी आ गया। आपने उस फाइल को यूज किया तो वायरस भी रन हो गया। बट जो ट्रोजन हॉर्स है वो डायरेक्टली, यानी जो फाइल आपने डाउनलोड की वही खुद ही ट्रोजन हॉर्स होता है। ओके, हाउ ट्रोजन स्प्रेड, अब ये कैसे फैलते हैं? मोस्टली ट्रोजन स्प्रेड थ्रू अनट्रस्टेड एंड मॉलिशियस डाउनलोडिंग ईमेल्स। ये भी मोस्टली जो डाउनलोडिंग ईमेल्स होती हैं अनट्रस्टेड, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है, उन ऐसी ईमेल से ही ये आते हैं। इंस्टेंट मैसेंजर या फिर जो मैसेंजर वगैरह आप यूज करते हो, इंस्टेंट मैसेंजर अटैचमेंट्स एंड शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड फाइल्स, या इन्फेक्टेड फाइल्स को शेयर करने से भी ये एक जगह से दूसरी जगह पर फैल सकते हैं। नेक्स्ट इज डैमेज कोज्ड बाय द ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं? इट अलाउज एन अटैक टू एक्सेस यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये यूजर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उस पर अटैक कर सकते हैं, सच एज सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसे उनका कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर है उस कंप्यूटर के अंदर जो सेव हो, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, उसकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, वेरियस पासवर्ड, उसके जितने भी पासवर्ड सेव हैं कंप्यूटर में वो पर्सनल आइडेंटिटी, तो उसकी कोई आइडेंटिटी, आईपी एड्रेस, जैसे कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क पर, हमने नेटवर्क वाला चैप्टर पढ़ा था, तो नेटवर्क पर जो कंप्यूटर होता है, सॉरी हमने नेटवर्क वाला तो 8 क्लास में पढ़ा था। ओके, जैसे जो कंप्यूटर होते हैं आपस में कनेक्ट कर लेते हैं हम, कंप्यूटर कनेक्ट होने के बाद वो कंप्यूटर पहचाने कैसे जाते हैं, आईपी एड्रेस की हेल्प से भी पहचाने जाते हैं। तो वो पता लग जाता है, किसी कंप्यूटर के आईपी एड्रेस पता लग जाए तो आप उसको डायरेक्टली उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इंफॉर्मेशन है वो ये इकट्ठी कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन को कहीं और भेज सकता है। जो ट्रोजन हॉर्स है उसे करप्ट भी कर सकता है, ठीक है, मतलब कहीं और ना भेजे, वहीं पे डिलीट कर दे उस इंफॉर्मेशन को। नाउ द नेक्स्ट इज वॉर्म्स। अब वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म इज ए मॉलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपनी कॉपी बनाते रहते हैं। कॉमनली ए कंप्यूटर नेटवर्क इज एन आइडियल फॉर
worms to spread itself। आमतौर पर इनके लिए जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब अगर ये किसी कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर पे आ गया तो फिर ये अपनी कॉपी बना बना के उस नेटवर्क पर दूसरे कंप्यूटर्स तक पहुंच जाता है उस नेटवर्क के थ्रू। इट फाइंड्स सिक्योरिटी फेलियर्स एंड एक्सप्लॉइट्स देम ऑन टारगेट कंप्यूटर टू गेन एक्सेस। तो ये जो होता है सिक्योरिटी को ब्रेक कर देते हैं, फेल कर देते हैं, और जो टारगेट कंप्यूटर मतलब जिस कंप्यूटर तक उनको जाना होता है वहां पर जाकर उस कंप्यूटर की एक्सेस मतलब उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उस कंप्यूटर पर उन्होंने जो भी काम करना है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। अनलाइक ए कंप्यूटर वायरस, अब ये कंप्यूटर वायरस की तरह नहीं होते। इट डज नॉट रिक्वायर ए कैरियर प्रोग्राम टू रन। जैसे कंप्यूटर वायरस को किसी कैरियर प्रोग्राम की जरूरत होती है, वॉर्म्स को भी जरूरत नहीं होती, ट्रोजन हॉर्स को भी नहीं होती। ठीक है, जो वायरस होता है उनको मोस्टली होता है किसी कैरियर प्रोग्राम की जरूरत होती है, मतलब कोई दूसरा प्रोग्राम हो जो उस वायरस को रन कर सके। ओके, लेकिन जो वर्म्स होते हैं वो खुद ही एक प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो खुद से ही रन हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जब तक वो दूसरा प्रोग्राम नहीं चलेगा तो ये वर्म्स काम नहीं करेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्म। वर्म्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब अपनी कॉपी बना सकते हैं। डज नॉट रिक्वायर ए होस्ट, इनको किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती, जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है इनको रन होने के लिए, खुद से ही अपने आप में रन हो सकते हैं। कैन स्प्रेड इन ए नेटवर्क, किसी नेटवर्क पर फैल सकते हैं। एंड अफेक्ट अदर कंप्यूटर इन नेटवर्क, और उस नेटवर्क के जो दूसरे कंप्यूटर हैं उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं। डैमेजेस कॉज्ड बाय द वर्म्स, वर्म्स किस किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं? वर्म्स कैन सेंड ईमेल्स टू एड्रेस बुक कॉन्टैक्ट स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। आपकी कंप्यूटर में जितने भी एड्रेस बुक के अंदर जितने कॉन्टैक्ट सेव हैं, यानी जो ईमेल आईडी सेव हैं जितने भी, उन सभी के पास ईमेल भेज सकते हैं। और उस ईमेल में वो कुछ भी लिख के भेज सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि उनका जब मन करेगा वो लिख के भेज दिया। जब इस वॉर्म को बनाया जाएगा, मैंने बताया ना सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उस वक्त डिसाइड किया जाता है कि भाई ये वॉर्म्स इस कंप्यूटर में जाके जितनी भी ईमेल आईडीज को वहां मिलेंगी उन ईमेल आईडी पर ये मैसेज भेज देंगे। तो मैसेज पहले से फिक्स किया जाता है भाई क्या भेजना है इनको। ओके, तो ये कोई भी ईमेल मैसेज भेज सकते हैं कंप्यूटर पर जाकर उन ईमेल एड्रेस पर जो भी उस कंप्यूटर में सेव है, उसकी एड्रेस बुक में सेव है। इट कैन डिस्क्रीटली ओपन टीसीपी पोर्ट्स। ये टीसीपी क्या होता है? ये होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक्चुअली जो डेटा ट्रांसफर होता है ना वो इस एक रूल्स होते हैं कुछ, इन रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और पोर्ट का मतलब जहां पे वायर कनेक्ट होती है। जैसे आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब कनेक्ट है तो वो जिस होल में वायर कनेक्ट है उसको पोर्ट बोलते हैं। तो जहां यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने वाले जो पोर्ट्स हैं, सो इट कैन डिस्क्रीटली ओपन, ये उन पोर्ट्स को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट होल्स इन द सिक्योरिटी। तो ये वहां पर सिक्योरिटी में एक होल बना देते हैं। होल बनाने से मतलब ऐसे नहीं कोई रियल में ड्रिल करके कोई छेद कर देंगे, मतलब उस वहां के सिक्योरिटी को कमजोर कर देंगे, जिससे कि कोई भी डेटा, क्योंकि जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा सेंड करते हो ना तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो चेक करते हैं कि भी कोई सेफ डेटा जा रहा है ना, ऐसा डेटा नहीं जाना चाहिए जो आप नहीं चाहते कि ये जाए। बट ये जो है वोम्स ऐसे सिक्योरिटी होल्स क्रिएट कर देते हैं कि वो डेटा भी ट्रांसफर हो जाता है जो नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्लेस फाइल्स एंड मेक्स देम अनयूजेबल। ये फाइल्स को बदल देते हैं या फिर उनको ऐसा बना देते हैं कि वो यूज ना हो पाए। ठीक है, या तो उसको बदल के मतलब एक फाइल की जगह कोई दूसरी फाइल रख देंगे, और या उन फाइल को ऐसा बना देंगे कि वो यूज ही ना हो पाए, आप उसको ओपन करोगे ओपन ही नहीं होगा, या उसका सारा डेटा चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज स्पैम्स। तो स्पैम के बारे में भी हमने पढ़ा था। स्पैम रेफर्स टू अनसोलिसाइटेड ईमेल्स। ये ऐसी ईमेल्स होती हैं अनसोलिसाइटेड जिनका मतलब हमें कोई पहले फिक्स नहीं होता कि ये किसकी तरफ से आई हैं। तो ईमेल मैसेजेस सेंट ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर जो ऐसे ईमेल मैसेज भेजे जाते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता। ठीक है, आपको पहले से पता ही नहीं कि किसने भेजी है किसने नहीं भेजी, तो उनको क्या बोलते हैं हम? स्पैम। मोस्टली टू ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर, और ये जो आमतौर पर होते हैं बहुत सारे यूजर्स को एक साथ भेजी जाती है, बहुत सारे लोगों को। फॉर एडवर्टाइजमेंट, और इनका मेन मकसद क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट करना किसी प्रोडक्ट के बारे में, या फिशिंग, या किसी से कोई इंफॉर्मेशन चुराना। मेल भेज दी, वो उस मेल पे क्लिक करेगा तो उनकी इंफॉर्मेशन उस मेल के साथ
कहीं और पहुंच जाती है, स्प्रेडिंग मोलवेयर एटसेट्रा, या फिर मोलवेयर वगैरह को स्प्रेड करने के लिए, यानी आपने जो मेल भेजी है उस मेल के साथ कोई वायरस या वॉर्म्स या ट्रोजन सोर्स कनेक्ट करके अटैच करके भेज दिया, तो वो जब मेल को जो यूजर्स हैं उनके पास जब आएगी वो उसको ओपन करेंगे तो ये जो मॉलवेयर्स हैं वो उनके कंप्यूटर में एंटर कर जाएंगे। तो इन सब कामों के लिए जो है स्पैम भेजे जाते हैं। तो होते क्या स्पैम, ऐसी ईमेल्स जो बल्क में बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजी जाती हैं। अब इस स्पैम का मकसद बहुत कुछ सारे हो सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना भी हो सकता है कोई नुकसानदायक ना हो, बस ये कि कोई अपनी किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर रहा है इसलिए सबको मेल भेज दिया कि भाई ये नया प्रोडक्ट आया, आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, ठीक है। या हो सकता है इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए भी भेजी गई हो स्पैम, उसमें कोई मोलवेयर वगैरह अटैच करके, तो पर्पज बहुत सारे हो सकते हैं स्पैम के। बट स्पैम होती क्या है, वो ईमेल्स जो विदाउट यूजर्स की परमिशन या विश के बगैर उनको भेजी गई हैं। सो नाउ अवॉइडिंग स्पैम, अब इन स्पैम से बचा कैसे जाए। टू अवॉइड स्पैम, क्रिएट ए स्पैम फिल्टर इन योर ईमेल एंड डिलीट एनी अनसोलिसाइटेड और सस्पिशियस मेल। आपकी जो ईमेल्स होती हैं उनके अंदर उन सारी मेल्स को आप डिलीट कर दो जो अनसोलिसाइटेड है, जिनके बारे में आपको पता नहीं है किसकी है क्या है, ठीक है, तो उनको डिलीट कर दो। और साथ साथ एक फिल्टर भी बना सकते हो। फिल्टर का मतलब होता है आप जो ईमेल प्रोग्राम होता है जैसे जीमेल है, ठीक है, उसमें एक फैसिलिटी होती है कि आपको कोई जैसे ईमेल एड्रेस ऐसा है जिससे मेल बार बार आपको आती है तो आप उसको स्पैम फिल्टर में डाल सकते हो। तो एक भी मेल को अगर आप डाल दोगे तो उस ईमेल एड्रेस से जितनी भी मेल जाएंगी वो सारी स्पैम फोल्डर में चली जाएंगी, ठीक है। तो वो आगे से जब भी कोई मेल आया करेगी वहां चली जाएगी, तो आपको इनबॉक्स में वो मेल दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसको भी बोलते हैं अवॉइडिंग स्पैम। तो इस तरीके से आप स्पैम से बच सकते हो। आगे से जो उस यूजर की कोई भी मेल आपको आएगी नहीं, मतलब स्पैम आने बंद हो जाएंगे उस यूजर से। तो जो जो जिसका आपको पता लग जाए ये तो एक स्पैम है, उसको क्या कर दो, उसको फिल्टर कर दो, मतलब स्पैम वाले फोल्डर में सेंड कर दो। नेक्स्ट, डू नॉट रजिस्टर और सस्पिशियस सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। एक्चुअली जब इंटरनेट पर आप जाते हो ना, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को चलाते हैं हम, तो वो बोलते हैं कि अपनी ईमेल आईडी डाल दो यहाँ पर। तो वो क्या करते हैं, उस ईमेल आईडी को सेव कर लेते हैं, फिर बाद में वो स्पैम भेजते हैं वहाँ पर, मतलब तरह तरह के मैसेज आपको भेजते रहेंगे उस ईमेल आईडी से। तो ये कह रहा है कि वहाँ पर जाकर सब्सक्रिप्शन ना करें। सब्सक्रिप्शन करने का मतलब यही होता है कि आप वहाँ पर जाकर अपनी ईमेल आईडी बस बता रहे हो। वो पूछते हैं कि आप अपनी मेल आईडी बता दो, हम बता जाते हैं, और फिर वो उन पर मेल भेजने स्टार्ट कर देते हैं, तो यानी वो स्पैम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही कहीं भी जाके रजिस्टर ना करें, सब्सक्रिप्शन ना करें किसी भी सर्विस के लिए। दीज वेबसाइट्स ऑफन यूज ईमेल टू प्रमोट देमसेल्व्स और देयर पार्टनर। तो ये वेबसाइट होते हैं या तो खुद को या अपने किसी पार्टनर्स को या अपने जो क्लाइंट्स होते हैं इनके, उनको प्रमोट करने के लिए आपके ईमेल एड्रेसेस का फिर यूज करती हैं, आपके पास मेल भेजती हैं, ओके। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसमें हमने जो हमने कुछ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे उनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरस प्रिवेंशन के, इन वायरसेस से हम बचें कैसे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं इनसे बचने के। ओके स्टूडेंट्स, सो मीट यू इन न्यू वीडियो in the third part of this chapter 2. Till then, bye bye, take care, stay at home, stay safe.